हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। तीसरी बार फिर से भाजपा ने जो है सत्ता पे काबिज हो चुकी है। भाजपा से हमारे साथ मोहनलाल बड़ोली जी, भाजपा के अध्यक्ष, मौजूद है। बातचीत करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके दर्शकों को सबको जय श्री राम। और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का जो रुझान अब तक आया है, अभी 2:25 का समय हुआ है और 4800 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। मुझे लगता है ये रुझान इसी प्रकार के रहने वाले हैं और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा सर, चुनाव प्रचार के दौरान भी देखा गया भाजपा बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, परंतु उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट में कांग्रेस नजर आ रही थी कि इस बार कांग्रेस जो है बहुमत से सरकार बनाएगी। परंतु जिस प्रकार के रुझान सामने आ रहे हैं, नतीजे सामने आ रहे हैं, वो कुछ उल्टा कह रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी झूठा नैरेटिव सेट किया, झूठा उत्साह दिखा रहे थे और हकीकत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, हरियाणा के लोगों से जब हम मिलते थे, जिस प्रकार से जन आशीर्वाद रैलियां हमारी हुई और उसमें जो जोश और उत्साह जनता की तरफ से मिला, उसका विश्वास था हमें। और हरियाणा की जनता ने जो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जो काम किए हैं, ये उसी का परिणाम है और स्पष्ट बहुमत की सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में बनी। सर, स्टार्टिंग में जिस तरीके से रुझान आ रहे थे, तब कांग्रेस लीड में जा रही थी, बीजेपी हालांकि पिछड़ती हुई नजर आ रही थी, परंतु एकदम से जब ये पासा पलटा है तो लग रहा था तब पहले स्टार्टिंग रुझानों में भी कि इस बारी सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं लगा, हमने कभी भी नहीं लगा। और 20,629 बूथों की जो बूथ के कार्यकर्ता की जो फीडबैक हमें मिला था, हमें पूरा विश्वास था, पूरा भरोसा था और हमने पहले भी कहा था स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से बनेगी और कार्यकर्ताओं की मेहनत से बनेगी। अच्छा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्टार्टिंग में ही कहते नजर आए थे, कहते हार जीत जो भी होगी उसके लिए मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं और अच्छे एक मार्जिन से अपनी सीट भी वो जीते हैं। और जिस तरीके के बाकी के रुझान आ रहे हैं, वाकई भाजपा का जो खास करके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कॉन्फिडेंट था, वो नजर आ रहा है कि वाकई ही वो फुली कॉन्फिडेंट थे, वो ऐसे बातों में नहीं बोल रहे थे। ये हुड्डा साहब अपनी जेब मिटाने के लिए, और हरियाणा की जनता ने जवाब दे दिया। हरियाणा वाले परेशान थे, कांग्रेस के लोग, मुख्यमंत्री कौन होगा। अब वो समस्या कांग्रेस की ख़त्म हो गई है और उनके जो झगड़े थे वो भी हरियाणा की जनता ने ख़त्म कर दिए हैं। और हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 56 दिन में जो काम किए, उस पर विश्वास जताने का काम किया और नायब सिंह सैनी को दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की वो शपथ लेंगे और सरकार चलाएंगे और सेवाई संगठन का जो मंत्र है उस पर काम करते हुए हरियाणा प्रदेश के लोगों का विश्वास जीतने का काम किया, आगे भी करेंगे। अच्छा सर, डेरा फैक्टर कितना यहाँ पे काम किया, क्योंकि जब भी अक्सर ये हो कहा जाता है कि जब भी इलेक्शन आते हैं, चुनाव आते हैं, तभी राम रहीम को पैरोल जो दी जाती है। अभी हरियाणा चुनाव से कुछ दिन पहले जो पैरोल दी गई, लगता है वो डेरा फैक्टर कहीं ना कहीं काम किया। चाहे डेरा फैक्टर के लोग हों, चाहे आरएसएस के लोग हों, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हों, चाहे सनातन धर्म को मानने वाले लोग हों, कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा से ही जिस भी धर्म के मानने वाले लोगों के खिलाफ बोलने का काम करते हैं। कभी वो साधु संतों के खिलाफ बोलते हैं, कभी वो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी का यही रोना लगा रहता है और वो इसी प्रकार से एक गलत नैरेटिव को झूठ बोलने का काम करते हैं। और इसी प्रकार से कांग्रेस के नेता क्या बोलते हैं, क्या सर्वोच्च न्यायालय किसी को पेरोल दे नहीं सकता? क्या इस देश में साधु संतों को पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है? क्या आरएसएस के लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं? जिस प्रकार के बहुत सारे बयानबाजी अभी तो कांग्रेस की आएंगी, वो किस किस पर क्या क्या आरोप लगाएंगे, तो कांग्रेस के लोग आप देखना टीवी चैनल पर बैठकर कई दिन तक उनका रोना धोना चलता रहेगा। और कांग्रेस पार्टी का जो काम है, कांग्रेस पार्टी का जो व्यवहार है, जो उन्होंने बयानबाजी की है, किस प्रकार से कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने जाके एससी एसटी और ओबीसी समाज का जो अपमान करने का काम किया कि कांग्रेस की सरकार आएगी आरक्षण को ख़त्म करेगी। किस प्रकार से उन्होंने अमेरिका में जाके बोला कि सिख समाज को पगड़ी बांधने की, कड़ा पहनने की आज़ादी नहीं है। मतलब किस प्रकार के पर्सन, कितनी बड़ी झूठ बोलने का काम राहुल गांधी करते हैं, किस प्रकार से देश को अपमानित करने का काम करते हैं, इस देश की जनता जानती है और उसका जवाब देश की जनता ने दिया। लगता है कांग्रेस के उन बयानों का फायदा भाजपा को हुआ।
जो भी वो उल्टा सीधा बोलेंगे, जब कोई बयान देंगे, देश की जनता की भावनाओं को भड़काने का काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी को उसको भुगतना पड़ेगा। सर लास्ट टाइम किंग मेकर रहे हैं दुष्यंत, इस बारी जिस तरीके से भारी बहुमत से हारे हैं, वो भारी गिनती वोटों से, और खास करके अभय चौटाला की बात की जाए वो हारे हैं, तो कैसे देखते हैं एक बड़े जो दिग्गज थे, बड़े सियासतदान से, उनका हारना? अब वो जनता का फैसला था, जनता ने जिस प्रकार से जो रिजल्ट दिया है, और ये जनता का निर्णय है, जनता का निर्णय स्वीकार करना है, और जनता का निर्णय हम स्वीकार करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल मोहनलाल बड़ौली हमारे साथ थे, और जिस प्रकार से भाजपा की फिर से एक बार जीत जो हुई है, तीसरी बार फिर से सत्ता में आने जा रही है भाजपा, तो इसके लिए उनको शुभकामनाएं भी है, और खास करके कांग्रेस पर तंज कसते हुए नजर आए कि अभी कांग्रेस की बयानबाजी जो है वो शुरू होगी, क्योंकि हार का ठिकरा किसके सर पर फोड़ा जाता है ये भी देखना काफी अहम होगा। कैमरा पर्सन गगन के साथ शालू मिरोक, चंडीगढ़।